नमस्कार, तेज क्लासेस में आपका स्वागत है। तेज क्लासेस पर हम लेकर आते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की नई व सबसे पहले नोटिफिकेशन व स्टिक जानकारी, सीबीएसई की क्लास 6ठी से 12वीं तक की पूरी विषयवार वीडियो, सीटेट, एचटेट, पीटेट, ट्रेट, यूपीटेट पास की पूरी गारंटी, हरियाणा सरकारी कर्मचारी व अधिकारी से संबंधित CS 2016 के नियम। इसलिए समय के साथ तेज चलने के लिए सब्सक्राइब करें तेज चैनल को। अभी CDP की सीरीज चली हुई है जिसमें आज हम चैप्टर 5 के बारे में बात करेंगे, जो कि है जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जो कि सीटेट पेपर 1 और 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज कॉग्निशन, कीवर्ड्स क्या हैं, स्टेजेस कौन कौन सी हैं और एजुकेशन पे इम्प्लीकेशन क्या है उसका। तो चलिए बात करते हैं जीन पियाजे के बारे में। तो उनका जन्म हुआ था 1896 ईस्वी में और उन्होंने क्या बनाया था, उन्होंने कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी दी थी, जो कि आपके संज्ञान की थ्योरी है, आपकी बुद्धि की थ्योरी है, जिसमें आपकी बुद्धि का डेवलपमेंट है। सेड चिल्ड्रन आर एक्टिव लर्नर्स, उन्होंने कहा कि जो चिल्ड्रन हैं वो क्या है, एक्टिव लर्नर्स हैं, उनको नीड नहीं है किसी भी मोटिवेशन की जैसे कि अडल्ट्स को होती है। वो कंस्ट्रक्टिव हैं, यानी कि रचनावादी हैं, खुद से करके सीखते हैं न्यू नॉलेज एज दे मूव थ्रू डिफरेंट कॉग्निटिव स्टेजेस, और वो अपनी नॉलेज को गेन करते हैं अलग अलग कॉग्निटिव स्टेजेस पर, संज्ञान के अलग अलग जो उसके पड़ाव हैं उन पर। उन्होंने 4 स्टेजेस के बारे में बात की है, जो है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। Came up with the theory of adaptation, cognitive understanding और development at any given time। उन्होंने कहा है कि जो adaptation है, जो ये थ्योरी है, वो किसके साथ, अनुकूलन के साथ काम करती है। कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग आती है आपके अंदर और डेवलपमेंट एट एनी टाइम, और आपका डेवलपमेंट किसी भी टाइम पर होता है। ठीक है, तो आज थ्योरी की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि इसके बारे में और क्या बताया गया है। पियाजे's theory of cognitive development is a comprehensive theory about the nature एंड द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंसी। पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, वो आपके मनुष्य के उस नेचर के बारे में है, या बुद्धि के उस विकास की तरफ है जो वो अलग अलग स्टेजेस पर सीखता है। थ्योरी डील्स विद द नेचर ऑफ नॉलेज, कि आपकी नॉलेज का नेचर, उसकी प्रकृति कैसी है, इट्स सेल्फ एंड हाउ ह्यूमन ग्रेजुअली कम टू एक्वायर कंस्ट्रक्ट एंड यूज इट, और वो ह्यूमंस उसको कैसे एक्वायर कर सकते हैं। एक्वायर का मतलब है अधिग्रहण कर सकते हैं। एक्वायर का क्या मतलब है, अधिग्रहण कैसे कर सकते हैं। कंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं, उसकी रचना कैसे कर सकते हैं, और उसका यूज यानी कि उसको प्रयोग में कैसे ला सकते हैं। पियाजे बिलीव दैट चिल्ड्रन आर नॉट लाइक लिटिल अडल्ट्स, उनकी तरह नहीं है, हु मे नो लेस, कि उनको कुछ पता ही नहीं है। चिल्ड्रन जस्ट थिंक एंड स्पीक डिफरेंटली, चिल्ड्रन भी सोचते हैं और उसी तरह से डिफरेंट चीज़ों पे सोच के उसी तरह से बोलते हैं। चिल्ड्रन एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू एक्शंस, जो बच्चे हैं उनका मानना था कि जो बच्चे हैं वो अपने अनुभव से संसार में आके जैसे जैसे वो वर्क करते हैं, अपने एक्सपीरियंस करते हैं, वैसे सीखते हैं। रिप्रेजेंटिंग थिंग विद वर्ड्स, और अपने आप को कैसे वर्ड्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, अगर उनको कुछ चाहिए है या कुछ बताना है तो वर्ड्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। थिंकिंग लॉजिकली एंड यूजिंग रीजन्स, और अपने लॉजिक लगाते हैं और रीजन्स यूज करते हैं उसके लिए। पियाजे ने बच्चों को क्या कहा है कि वो क्या है, लिटिल साइंटिस्ट हैं, और वो क्या है, डिस्कवरी करके तोड़ फोड़ के चीज़ों को ऐसे सीखते हैं। अब बात करते हैं कॉग्निशन क्या है। कॉग्निशन का मतलब होता है टू नो, किसी चीज़ को जानना। कॉग्निशन इज द मेंटल एक्शन प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, वो मानसिक या वो दिमागी क्रिया है जो आपको नॉलेज एक्वायर करने में, यानी कि ग्रहण करने में, उसको अंडरस्टैंड करने में, और उसको अंडरस्टैंड कैसे करते हो आप, अपने थॉट्स के जरिए, अपने एक्सपीरियंस के जरिए और अपने सेंसेस के जरिए। पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसमें उन्होंने 4 स्टेजेस के बारे में बताया था, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। और कॉग्निटिव प्रोसेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, स्कीमा, एसिमुलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन। स्कीमा इंफॉर्मेशन जहाँ पे स्टोर होती है उसको बोलते हैं, ठीक है। एसिमुलेशन, जो फ्रेमवर्क बना हुआ है इंफॉर्मेशन का, उसको एसिमुलेशन बोलते हैं। एकोमोडेशन, जो नई चीज़ों को ऑब्जर्व करके या एक्सपीरियंस करके हम नई सोच पैदा करते हैं या नई नॉलेज गेन करते हैं, तो उसको एकोमोडेशन कहते हैं। और एसिमुलेशन और एकोमोडेशन का जो बैलेंस है वो इक्विलिब्रेशन है।
तो चलिए स्कीमा के बारे में बात करते हैं, जो कीवर्ड था। तो ये क्या है, पीपल्स कैसे सीखते हैं इसको, बच्चे कैसे सीखते हैं, या जो भी है, जो कोई भी ह्यूमन बॉडी है वो उसको कैसे सीखता है, एक्सपीरियंस के जरिए। वर्ड में जैसे जैसे वो चीज़ों का एक्सपीरियंस करेगा तो उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन ऐड होती जाती है, जब जिन चीज़ों के साथ वो जुड़ता है। बेसिक यूनिट्स ऑफ नॉलेज, बेसिक यूनिट होती है नॉलेज की। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, और उसके अंदर बिल्डिंग ब्लॉक्स हो जाते हैं अलग अलग स्टोरेज, अलग अलग, जैसे हमारे किचन में अलग अलग बॉक्स रखे हैं तो अलग अलग इंफॉर्मेशन स्टोर होती रहती है। दे ऑर्गेनाइज पास्ट एक्सपीरियंसेस, वो पास्ट एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज करते हैं। प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग फ्यूचर एक्सपीरियंस, और एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देते हैं, यानी कि एक सीरीज बना लेते हैं, तो जिसमें क्या है, अंडरस्टैंड करते हैं फ्यूचर एक्सपीरियंस के लिए उन चीज़ों को। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, आपका बिहेवियर, सकिंग ऑन फिंगर्स, बच्चे जैसे उंगली को चूसते हैं। मेंटल सिंबल्स, आपके वर्ड्स एंड इमेजेस होते हैं जिसके अंदर। मेंटल एक्टिविटीज आपकी जो होती हैं, यानी कि डूइंग मैथ इन योर हेड, हम कहते हैं ना मेंटल एक्टिविटी कर लिया आपने तो दिमाग में ही कर लिया। तो बच्ची का जो स्कीमा था वो क्या था, वो 4 लेग्स का था, कि उसने क्या, उसके माइंड में क्या स्कीमा बना हुआ था, क्या इन्फॉर्मेशन ऐड थी, वो थी 4 लेग्स की, फर की, टेल की, और बिग देन अ कैट, यानी कि वो फाइल या वो पॉकेट जिसके अंदर आपका सामान रखा है, आपकी इंफॉर्मेशन रखी है, आपके नॉलेज रखी है, वो स्कीमा है। अब बात करते हैं एसिमुलेशन की। एसिमुलेशन क्या है, वन ऑफ द 2 वेज दैट पीपल ऑब्जर्व न्यू नॉलेज, जब न्यू नॉलेज को गेन करते हैं वो एसिमुलेशन है। इट इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली सीन इन चिल्ड्रन, बच्चों में दिख जाती है, एंड इमिग्रेंट्स दिख जाती है। बट एनी वन एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ में यूज एसिमुलेशन टू इवेल्युएट एंड ऑब्जर्व न्यू इन्फॉर्मेशन। तो कोई भी एसिमुलेशन का यूज करके, ऑब्जर्व करके नई इन्फॉर्मेशन ले सकता है। जैसे कि एसिमुलेशन में इस तरह से समझ सकते हैं, सा दिस 4 लेग्ड एनिमल फॉर द फर्स्ट टाइम, उसने फर्स्ट टाइम एक 4 लेग वाला एनिमल देखा। कॉल्स हर 4 लेग पेट डॉगी, तो उस 4 टांगों वाले पेट को उसने क्या बोला, डॉगी। चाइल्ड विल कॉल दिस अ डॉगी, तो उसका एसिमुलेशन यानी कि उसकी इंफॉर्मेशन क्या बनी कि 4 लेग वाला जो भी पेट होगा वो क्या होगा, डॉगी। तो उसके माइंड में वो फ्रेमवर्क बन गया है। When a child first sees a Dalmatian dog, the child will interpret this information based on his or her exciting mental frameworks and will label it doggy. तो उसने अपने मेंटल फ्रेमवर्क में उसको क्या लेबल दे दिया कि वो एक डॉगी है। अकोमोडेशन क्या है, saw this 4-legged animal for the first time, जब उसने इसको देखा। चाइल्ड calls her 4-legged pet doggy, उसने सोचा कि ये जिसकी 4 टांगे हैं वो क्या है, वो डॉगी है, तो उसने उसको डॉगी बोला। द चाइल्ड कॉल्ड द न्यू एनिमल और डॉगी एंड द मम्मी टोल्ड हर इट वाज अ काउ, तो उसकी मदर ने उसको समझाया कि ये डॉगी नहीं है, ये क्या है, काउ है। When the child saw a cow for the first time, she will assimilate it to her schema of doggy. जब उसने फर्स्ट टाइम काउ को देखा तो उसके दिमाग में जो एसिमुलेट इंफॉर्मेशन जो ऐड थी स्कीमा के थ्रू, वो क्या थी कि ये 4 लेग वाला जो भी एनिमल है वो क्या है, वो डॉगी होगा। When the mother told, जब उसकी मदर ने उसको बताया तो उसने क्या किया, एकोमोडेट किया, यानी कि नई चीज जोड़ी। ठीक है, किसी चीज को अगर हम एडजस्ट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, या मैनिपुलेट करते हैं, या चेंज करते हैं, तो वो हमारी न्यू इन्फॉर्मेशन है, और वो क्या कहलाती है, वो एकोमोडेशन कहलाती है। विल रेफर टू दैट एनिमल एज ए काउ नॉट अ डॉगी, तो उसने नई इन्फॉर्मेशन ने उसको क्या बताया कि वो क्या है, एक काउ है। द चाइल्ड विल लर्न दैट नॉट ऑल, तो अब उसने क्या सीखा कि 4 टांगों वाले सभी जानवर डॉगी नहीं होते, तो वो क्या है, उसका एकोमोडेशन है। एसिमुलेशन और एकोमोडेशन को इक्वल रख के जो चीज होती है तो वो इक्विलिब्रेशन है। इंटीग्रेटिंग रियलिटी इट्स वंस ओन व्यू, जो उसके खुद के अपने व्यूज, अपने विचार होते हैं। जब चेंजिंग वंस व्यू टू बेटर मैच रियलिटी, और जब वो दूसरे विचारों को, एक्सपीरियंस को ग्रहण करके सीखता है तो वो एकोमोडेशन होते हैं। और दोनों का इक्वल बैलेंस क्या है, आपका इक्विलिब्रेशन है। इक्विलिब्रेशन क्या है, चेंजिंग बेसिक अजम्पशन फॉलोइंग एडजस्टमेंट इन एसिमुलेटेड नॉलेज, जब उसने कहा है कि आप चेंज करते हो आपके अजम्पशन में जो आपने चीजें सीखी हैं और उसमें एडजस्ट करते हो, एसिमुलेट करते हो अपनी नॉलेज को, तो वो क्या है, इक्विलिब्रेशन है। चाइल्ड कॉल्स हर 4-legged पेट डॉगी, जब उसने उसको क्या बोला कि 4 टांगों वाला क्या है,
जो भी 4 टांगों वाला जानवर होगा वो क्या होगा, डॉगी। जब उसकी मदर ने उसको बताया कि नहीं वो सभी 4 टांगों वाले जो जानवर हैं वो डॉगी नहीं होते, उनके फीचर्स अलग अलग होते हैं, तो उसने अपनी हिज 4 लेग्ड एनिमल है काउ, तो एक काउ भी हो सकती है, तो उसने अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन में न्यू इंफॉर्मेशन ऐड करके ये समझा कि हर 4 टांगों वाला जानवर डॉगी नहीं होता और उनके फीचर्स क्या हैं, अलग अलग होंगे। पियाजे ने स्टेजेस दी हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जिसमें उन्होंने अलग अलग स्टेज पे और अलग अलग जो उनके ईयर्स हैं उसके बारे में डिस्कशन किया कि कैसे कैसे उनका एज ग्रुप है। सेंसरी मोटर एज ग्रुप में क्या बताया, उस स्टेज में क्या बताया कि आपका जन्म से लेकर 2 साल की जो आपकी एज होती है उसमें आपको क्या आ जाता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस विद मोटर रिस्पॉन्सेस, आपका कोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाता है, आप अपने मोटर स्किल का यूज करते हो। सेंसरी क्यूरियोसिटी अबाउट द वर्ड, आपको वर्ड के बारे में क्यूरियोसिटी होती है, आप जानना चाहते हो वर्ड्स को। लैंग्वेज यूज फॉर डिमांड, आप अपनी लैंग्वेज का या अपने एक्शन का यूज करते हो, उस टाइम पे आप अपने पेरेंट्स को हंस के या रो के अपने एक्सप्रेशन बताते हो कि आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, आप खुश हो या दुखी हो। ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है इस एज में। प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या है, आपकी 2 से 7 साल की का एज ग्रुप है। सिंबॉलिक थिंकिंग आ जाती है, यूज ऑफ प्रॉपर सिंटैक्स ग्रामर आ जाता है, क्या बच्चा प्रॉपर कम्युनिकेशन करने लग जाता है। पहले सेंसरी मोटर स्टेज में मम्मा पापा इस तरह से वर्ड्स का यूज करता है, लेकिन जब वो 2 से 7 साल का हो जाता है तो वो प्रॉपर ग्रामर यानी कि पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर देता है, मैं जा रहा हूँ, मैं जाऊंगा, इस तरह से। इमेजिनेशन एंड इंस्टीट्यूशंस आर स्ट्रॉन्ग बट कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्ट थ्रो आर स्टिल डिफिकल्ट, उसकी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं पर वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसमें पूरी तरह से नहीं आती। कंजर्वेशन इज डेवलप, उसमें संरक्षण की भावना आ जाती है। खिलौनों की आयु भी इस एज को बोलते हैं, गिनती गिनना, क्रम से रखना चीज़ों को, मदद करना, तर्क वितर्क करने की योग्यता इस एज ग्रुप में आ जाती है। स्थायी तब आ जाता है, निर्जीव वस्तुओं को संजीव समझने लग जाते हैं, जैसे वो अपने डॉल वगैरह के साथ समझ खेलते हैं तो उनको क्या है, वो बिल्कुल ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे वो सच में रियल हैं, जिंदा हैं, ठीक है, तो एनिमिज्म आ जाता है, इसे जीववाद भी कहते हैं। शिशु अहमवादी होता है, अहमवादी का मतलब इगोसेंट्रिक होता है, वो सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही दूसरे सोच रहे हैं, तो दूसरों की बातों को वो महत्व कम देता है। तो थर्ड स्टेज है आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल। कंक्रीट ऑपरेशन को बोलते हैं स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपकी 7 से 11 साल की होती है। इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट अटैचमेंट टू कंक्रीट सिचुएशन, कॉन्सेप्ट अटैच हो जाते हैं कंक्रीट यानी कि चीज़ों को, मूर्त चीज़ों को समझ के। टाइम स्पेस एंड क्वांटिटी आर अंडरस्टूड, आपको टाइम स्पेस, आपको टाइम बताना, आपको दिन वार सब चीज़ों का पता आप बता सकते हो, आप तार्किक चिंतन आपके अंदर आ जाता है, तुलना करना सीख जाते हो, अंतर सही गलत का डिफरेंस करना सीख जाते हैं, पलटावादी अवस्था हो जाती है और लैंग्वेज और कम्युनिकेशन अच्छी तरह से डेवलप हो जाती है। फोर्थ स्टेज जो आपकी है वो है फॉर्मल ऑपरेशन की, ये आपकी 11 साल और उसके बाद की है, या 12 साल के बाद की जो भी एज है उसको आप फॉर्मल ऑपरेशन, औपचारिक अवस्था बोलते हो, जिसमें आप थियोरेटिकल यानी कि करके सीखते हो, हाइपोथेटिकल यानी कि आप काल्पनिक बन जाते हो, काल्पनिक इमेजिनेशन से जब भी आप सीखते हो। काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग आपकी आ जाती है, अब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग आ जाती है, स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग बिकम पॉसिबल, कॉन्सेप्ट लर्निंग आ जाती है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपकी मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास हो जाता है इस अवस्था में, ठीक है। तार्किक चिंतन अच्छे से आ जाता है, आप चीज़ों को अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ रहना सीख जाते हो, तो जिसमें आप उनकी बातों को भी समझते हो, ठीक है, और उनकी बातों को ज़्यादा महत्व देते हो। डिडक्टिव रीजनिंग उसके अंदर आ जाती है। एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है, एन इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ पियाजेस थ्योरी इज द अडॉप्शंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू द लर्नर्स डेवलपमेंट लेवल। कि इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन क्या है पियाजे की थ्योरी का, अडेप्शन है, अनुकूलन है, वो है जो आपके मेंटल लेवल को रिकवर करने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है कि इस तरह से बच्चे का विकास संभव है इस स्टेज पे, और इस तरह से वो सोचता है। द कंटेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन नीड्स टू बी कंसिस्ट विथ इन द डेवलपमेंट लेवल ऑफ द लर्नर, कि किस तरह से उसके इंस्ट्रक्शन की नीड की जरूरत है जो उसके लर्नर के डेवलपमेंट को बढ़ा सकता है। इसमें इम्पोर्टेंट रोल किसको दिया है, बच्चे को दिया है कि उसको इतनी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए टीचर के द्वारा जिससे वो अपने आप को अच्छा साबित कर सके, अच्छा
कोग्निटिव डेवलपमेंट कर सके अपना। बच्चे को एक्टिव रोल प्ले करने देने चाहिए, उसको डिस्कवरी करनी देनी चाहिए, क्योंकि पियाजे ने कहा है कि चिल्ड्रंस आर द लिटिल साइंटिस्ट, कि वो क्या है, लिटिल साइंटिस्ट हैं और अपनी डिस्कवरी के द्वारा ही वो सीखते रहते हैं। तो बच्चों को सेफ फीलिंग होनी चाहिए उसको खुद, और उनका जो सिलेबस है उनकी एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कि ये नहीं है कि बच्चे को 2 या 3 साल की एज में आप साइकोलॉजी पढ़ा सकते हो, उनके एज के अकॉर्डिंग उनका जो सिलेबस है, वो करिकुलम है, वो होना चाहिए। तो आज का हमारा जो चैप्टर है यहीं पे समाप्त होता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।